आचार्य जी प्रणाम। आपने करने पर बहुत जोर दिया कि करो, पर उपनिषद कहते हैं कि वो मूड है जो जिसे लगता है वो कर कर के सत्य तक पहुंच सकता है। जिद्दू कृष्णमूर्ति भी यही कहते हैं, वेदर यू आर अ सेंट और अ सिनर एवरीथिंग इज इल्यूजन। और यहाँ तक कि ये भी कहते हैं ऑल द प्रोग्रेस इन टाइम इन इज इल्यूजन। आपकी भी 2012-13 की वीडियोस हम देखते हैं, उसमें आप कहते हो कि आपने तो ये अपनी दुर्गति कर कर के करवाई है। तो अब कर कर के ये हालत है, तो अब कैसे करें? जिन्हें लग रहा होगा कि इल्यूजन है उनसे अब मुझे कोई बात नहीं करनी। जिन्हें लग रहा होगा कि तुम संत हो या बैठ जाओ या पापी हो पुण्यात्मा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनसे क्या बोलूं। पर तुम क्या इसलिए आए हो क्योंकि सुख दुख धूप छाँव इनसे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? तुम हो गए हो क्या स्थित प्रज्ञ? तुम अपनी बात करो ना। मैं कई बार समझा चुका हूं, संत दो तरह की बातें बोलते हैं, या ज्ञानी जो भी कह लो, दो तरह की बातें। एक वो जिसमें वो तुम्हारे काम का कुछ बता रहे हैं तुमको, वो उपदेश है। और दूसरी बात वो जहां वो एक स्फुरना की तरह, एक स्पॉन्टेनियस अटरेंस की तरह अपनी भावाभिव्यक्ति कर रहे हैं। वो उनके अपने जीवन की बात है, वो उनकी अपनी राम कहानी आत्मकथा है। वो तुम्हारे लिए एक दूर का सितारा हो सकती है, पर बहुत उपयोगी नहीं है। वो उसमें एक सौंदर्य तो है, पर तुम्हारे लिए कोई उसमें व्यवहारिक तात्कालिक उपयोगिता नहीं है। तुम उनकी वो बातें लो जो तुम्हारी स्थिति में उपयोगी हैं, प्रासंगिक हैं। तो जब कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि क्या फर्क पड़ता है कि तुम राजा हो या रंक हो, जीते हो कि हारे हो, क्या तुम वो हो जिससे फर्क नहीं पड़ता? क्या तुम वो हो? मैं उनसे बात कर रहा हूं अभी जिन्हें फर्क पड़ता है। जिस क्षण तुम ऐसे हो जाना कि तुम्हें कहीं भी कुछ भी हो रहा हो, चाहे बाहर चाहे भीतर, चाहे दूसरों के साथ चाहे अपने साथ, तुम्हें कोई अंतर नहीं पड़ता, उस क्षण तुम्हें किसी अध्यात्म की फिर जरूरत भी नहीं रह जानी है। तुम ऐसे हो कि तुम्हारे हितों के साथ, तुम्हारे शरीर के साथ, तुम्हारे स्वार्थ के साथ, तुम्हारे सम्मान के साथ कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए और तुम्हें कोई फर्क ना पड़े, कहो। जब तुम ऐसे नहीं हो तो उनकी वो सीख तुम्हारे लिए एक बिल्कुल दूर का तारा भर है। उसको ऐसे बैठ करके निहार सकते हो, पर उससे तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। कोई प्रकाश नहीं मिलना है उससे, तुम्हें कोई दिशा भी नहीं मिलनी उससे तुमको। समझ में आ रही बात? बिल्कुल मैं कहता था कि तुमने कर करके ही अपनी हालत कर ली है। उसमें क्या मैंने ऐसा भी बोला कि हालत सुधरेगी बिल्कुल कुछ ना करके? नहीं, मैं कह रहा हूं तुमने एक जगह से जो करा है उसने तुमको बर्बाद करा है, और अब अपने आप को सुधारने का तरीका यह है कि जिस जगह से तुम कर रहे थे उस जगह से करना छोड़ो। तुम्हें दूसरे केंद्र पर जाना पड़ेगा, और उस दूसरे केंद्र पर बैठकर तुमको सोना नहीं है। उस दूसरे केंद्र पर भी बैठकर तुम्हें करना ही है। तो मैंने बात कही थी केंद्र के खिलाफ, तुमने उसको बना लिया करने के खिलाफ। मैं तुमसे कह रहा हूं कि केंद्र गलत है, और तुमने मजे में उसका अर्थ कर लिया कि कर्म गलत है। कर्म गलत कहां से हो गया? हां, गलत केंद्र से करा हुआ कर्म गलत है। गलत केंद्र से करा हुआ कर्म गलत है। मैं तुमसे कह रहा हूं गलत केंद्र से कर्म करना छोड़ो। तुमने पहले शब्द उड़ा दिए 3, तुमने क्या उसमें बचा के रखा? कर्म करना छोड़ो, कि हम तो कुछ करेंगे ही नहीं। क्योंकि 2012 के एक वीडियो में, जहां वो फर्स्ट सेमेस्टर के 17 साल के
छोकरों के साथ बात कर रहे थे, उसमें वो बोल आए थे कि तुमने कर करके अपनी हालत कर ली है। गलत केंद्र से करना छोड़ो और सही केंद्र पर जब तुम आते हो तो इतना बढ़िया कर जाते हो कि पूछो मत। तब करने में कुछ शान होती है। तुम कैसे कर रहे हो बता देता हूं। तुम रिवर्स गियर में गाड़ी हरियाणा से चला करके ऋषिकेश तक ला रहे हो, यह है तुम्हारा करना। और मैं तुमसे कह रहा हूं तुम 5वें गियर में लेकर के आओ, यह है सही करना। तुम भी बर्बाद हो रहे हो, अपनी गाड़ी को भी बर्बाद कर रहे हो, दुनिया को भी बर्बाद कर रहे हो, दूसरों के लिए भी तुम बहुत बड़ा खतरा हो। कर तो तुम रहे ही हो, पर देखो किस केंद्र से कर रहे हो। न जाने कौन सा मूर्खता केंद्र जो तुम्हारी जिंदगी को रिवर्स गियर में चला रहा है। मैं कह रहा हूं सीधा चलना सीखो ना, यही अध्यात्म है। और फिर देखो अपनी गति, प्रदूषण भी कम करोगे, सुरक्षा भी ज्यादा रहेगी, सावधानी भी ज्यादा रहेगी। तुम रिवर्स गियर में गाड़ी चला रहे थे, मैंने कहा अरे 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 मत चलाओ, तो तुमने इसका मतलब समझ लिया कि गाड़ी चलानी ही नहीं है। मैं तुमसे कह रहा हूं गाड़ी सही गियर में चलाओ, क्योंकि गाड़ी न चलाने का विकल्प साहब हमें उपलब्ध नहीं है। तुम्हें गाड़ी नहीं चलानी थी तो पैदा नहीं होते। पैदा ही वही होते हैं जिन्होंने किसी न किसी तल पर यह दरखास्त दी होती है कि हमें लॉन्ग ड्राइव पे जाना है। अब ये मान मत लेना कि कहीं कोई घूम रही है आत्मा फात्मा, तुम भरोसा नहीं। और वो दरखास्त देने जाती हैं किसी लोक में, कोई चित्रगुप्त बैठे हैं, कोई और बैठे हैं, वहां पे कोई बैठा है जो आवेदन स्वीकृत कर रहा है कि हाँ ये इसको दे दो। कल्पना का क्या भरोसा कितनी दूर तक चली जाए। पैदा हुए हो तो काम करना पड़ेगा। जब मैं कहता हूं कि ये क्या करे जा रहे हो, ये क्या करे जा रहे हो, जब मैं कर्म के खिलाफ बोलूं तो मैंने कर्म के खिलाफ नहीं, केंद्र के खिलाफ बोला है। स्पष्ट हुई बात? और भी कुछ बोल रहे थे? ये जो करने वाली एंटिटी है ये तो वही है ना, ये इससे तो होएगा ही वही, ये तो माया है, ये तो प्रकृति है पूरी की पूरी। ये तुम्हारा अपना अनुभव ऐसा ही है? तुम हमेशा एक ही जगह से काम कर रहे होते हो? दिल से बताओ। नहीं आचार्य जी, जब कृष्णमूर्ति ये भी कहते हैं थॉट ब्रीड्स कॉन्फ्लिक्ट। हटाओ थोड़ी देर, मतलब विश्राम करने दो। अपने व्यक्तित्व को परे रख के हम कुछ कर ही नहीं सकते। तुम जिस तल से, जिस स्तर से अभी बात कर रहे हो, जब सड़क पर थे तुम ऐसे ही थे बिल्कुल। वो तो बाहरी सिचुएशंस के, नहीं ऐसा नहीं था। माने चेतना के तल में विस्थापन हो सकता है ना। कभी तुम बहुत निचले तल से काम कर रहे होते हो, कभी तुम ऊंचे तल से भी काम कर रहे होते हो, पर अपने पार नहीं सोच पाता। हर विचार पहले अपने पार आप को बहुत दूर की बचाने बात है। का पार होता हमें है। नहीं पता क्या होता है। मुझे बस इतना बता दो, तुम्हारे लिए इतना संभव है ना कि तुम सड़क पर हो एक क्षण और किसी से व्यर्थ की बात पर भिड़ गए, या कहीं और हो, काम कर रहे हो, कचहरी में हो, कुछ और है, और किसी से फिजूल बात पर भिड़ गए, या दिमाग पर स्वार्थ हावी हो गया है, कुछ और ऐसा होता है। एक क्षण वो भी होता है, जैसे मान लो अभी जब तुम जिज्ञासु हो, जब तुम बिल्कुल ध्यान से कुछ कह रहे हो और ध्यान से सुन रहे हो और कोई बात समझना चाहते हो। इन दोनों क्षणों में तुम्हारी चेतना के तल में कुछ अंतर है या नहीं है? बहुत अंतर है ना। मान लो इतना सा भी अंतर है। इतना हो सकता है तो बोलो नितिन, इतना हो सकता है तो इतना भी हो सकता है, और इतना हो सकता है तो बस यही करना है बाबा। कोई नहीं तुमसे कह रहा पार निकल जाओ, तुमसे बस ये कहा जा रहा है कि इतना होता है ना, इतना करो और इतना करो और इतना करो और उठते जाओ और उठते जाओ और उठते जाओ। फिर क्या होगा राम जाने, हमें नहीं मालूम और क्या होगा आगे। पर मेरा अनुभव यही रहा है, जैसे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि समय में हुआ सारा प्रोग्रेस वो इल्यूजन है, मतलब होता ही नहीं समय। मैं जब मैंने आपको ज्वाइन किया था तब से अब तक मेरा मतलब वो जो अंदर बैठा ना वो बदला ही नहीं बिल्कुल भी। वो बिल्कुल भी नहीं बदला होता तो तुम इस क्षण भी वही बात कर रहे होते जो तुम सड़क पे करते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि इतना बदला है, पर इसके आगे जाने के विरुद्ध भीतर से ही विरोध है, तो इसलिए ऐसी बात कर रहे हो।
वो तो सामने जैसा व्यक्ति होता है वैसा हो जाता हूँ, आप हो तो आपसे अच्छे तो से। मैं सामने हूं, तुम्हारे अंदर तो नहीं हूं ना। अंदर कोई है ना जो अपने तल में परिवर्तन कर सकता है, उसके पास ये ताकत है। हाँ है। हाँ, तो उसी की ताकत को जगाना है, उस पर भरोसा करना है। और जब आप करने के लिए कहते हो आचार्य जी, आपके पास हमेशा से आप इंटेलिजेंट रहे, अच्छे खासे पढ़े, मतलब आपको गिफ्ट ऑफ द गैब है, अच्छे बोलने की कला है, स्किल है, आप करते हो, हम कैसे करें? क्यों जबरदस्ती एक एक बहुत प्रकाशित छवि खड़ी करना चाहते हो कि ये तो बचपन से ही ऐसे थे? मेहनत करनी पड़ती है, ठोकरें खानी पड़ती हैं, गलतियां होती हैं, सब इंसान होते हैं। कोई बचपन से देवदूत बन के नहीं पैदा होता। बट आचार्य आपको देख के लगता है कि मतलब तुमने कितना देखा है? हमें हर चीज़ में आचार्य जी आप जो देखते हैं कि आप पढ़ाई में भी अच्छे थे, थिएटर वगैरह भी अच्छा करते थे। पढ़ाई में मैंने कौन सी ऐसी परीक्षा दी जिसमें मुझसे आगे कोई भी नहीं था? मैंने कौन सी ऐसी परीक्षा दी जिसमें मैं यूनिवर्स रैंक 1 था? ये बता दो। नहीं, फिर भी हम कंपैरेटिवली अच्छे थे तो हमसे। बस कंपैरेटिवली हो सकता है, वो कंपैरिजन तुम्हें करना ही है तो खुद से करो ना। यही तो बोल रहा हूँ, अपने यहाँ पे अपने से ऊपर आओ, फिर और ऊपर आओ, अपने और ऊपर आओ, यही तो बोल रहा हूँ। कंपैरेटिवली, नॉट एब्सोल्यूटली। जब आप कुछ करने के लिए कहते हो ना तो एकदम से जोश सा आता है कि करें, तब ये नहीं होता कि पुजारा की तरह सिंगल लें, तब होता है कि हार्दिक पांड्या की तरह सीधा छक्का ही मार। ये तमसा है, क्योंकि सिंगल लोगे तो 6 बार दौड़ना पड़ेगा, और छक्का मार दिया तो हाँ, आंख बंद करके अफरीदी। यही तो आलस है। और बड़ा अच्छा लगता है वो ऐसे 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 करता है, और वहाँ वो नाचना शुरू कर देती हैं। सिंगल लेने में क्या रखा है? 6 सिंगल लेने के लिए 16 गेंदे खेलोगे पहले। धीरे धीरे ही करना पड़ता है, धीरे 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 धीरे, बहुत धीरे धीरे होता है। तुमको स्क्रीन पर देख करके बेटा कुछ नहीं पता चलेगा। तुम तो बस मतलब न जाने कौन सी कहानी बना करके बैठ जाओगे। जितना हो सकता है, मैं बीच बीच में जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो उनमें बताने की कोशिश भी करता हूँ कि कहानियाँ मत बनाओ। कोई बहुत अप्रतिम और अद्भुत काम नहीं कर रहे हैं, साधारण लोग हैं और बिल्कुल मजदूरी कर रहे हैं। एकदम मेहनत का काम है। कुछ ऐसा नहीं है कि पूर्णिमा की रात को आकाश से ज्योति उतरती है और जितने बोधस्थलवासी हैं वो उसमें बिल्कुल नहा जाते हैं, आप्लावित हो जाते हैं, और फिर उसकी वजह से कोई बहुत ज़बरदस्त काम होना शुरू हो जाता है। कुछ भी नहीं। वो आचार्य जी ने कहा फिर प्राकृतिक गुण तो अच्छे होने चाहिए ना, टैलेंट है एक। इसमें कौन सा प्राकृतिक गुण है? ये पेटीएम में काम करता था, हैं? एक ऐसे कॉलेज का इंजीनियर है, वहां से प्लेसमेंट लगी, पेटीएम में जॉब करता था। बुद्धि फिर गई इसको प्यार हो गया मुझसे, तो आया, हमने इसको सड़क पे खड़ा कर दिया कि ये किताबें हैं हमारी, आते जातों को दिखा, लीजिए लीजिए। चौथा दिन था, लगा रोने वहीं खड़ा होकर के। पूछने वाले ने पूछा काय को रो रहा है? बोल रहा है यहां तो गाने भी सुनने को नहीं मिलते। तो गाने सुनने का शौक था। अब ये इसकी जन्मजात प्रतिभा है, या प्यार कहना चाहो तो प्यार, और संकल्प कहना चाहो तो संकल्प। बोलो। प्रतिभा का नाम लेकर के अपमान कर रहे हो इसका, क्योंकि प्रतिभा का मतलब तो ये होता है कुछ करना नहीं पड़ा, ये तो टैलेंटेड थे बचपन से ही। कहां से टैलेंटेड थे? क्या टैलेंट? मेहनत करिए। अब मेहनत करेंगे, कर रहे हैं। बहुत खीज उठती है, गुस्सा भी आता है कि बेईमान लोगों के लिए राह इतनी आसान क्यों है, हमारे लिए इतनी मुश्किल क्यों है। लेकिन उसी बात का संतोष भी है कि जैसी भी है लगे हुए हैं।
कोई डिग्री होती है क्या? BSO, बैचलर इन स्पिरिचुअल ऑपरेशंस। जो साथ आया है मेरे, वो सीख रहा है ना, मैंने भी जैसे सीखा, सब सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। कोई पीछे से ज्ञान लेकर के नहीं आ रहा है। और चूंकि सीख रहे हैं सभी, तो दुनिया हमें इस बात की कोई रियायत नहीं दे देती है कि ये तो बेचारे सीख ही रहे हैं। जहां भूल हो जाती है वहां जबरदस्त मार पड़ती है, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं, धीरे धीरे सीख रहे हैं। ये लोग काउंसलिंग करते हैं, फोन पे बात करते हैं, फोन पर कुछ बोल दिया जो ऊंचा नीचा है, लोग रिकॉर्ड करके ट्विटर पे डाल देते हैं कि ये देखो, ये तो संस्था की ओर से बात कर रहे हैं, इन्हें बात करना नहीं आता, ये ऐसी बात बोल दी, वैसी बात। कोई रियायत थोड़ी मिल जाती है। न बात प्रतिभा की है, न बात विरासत की है, और न रियायत की है। न तो विरासत से कुछ मिल रहा है कि कोई और थे हमारे बड़े बापूजी, पापा जी, और उनका हमको मिल गया, हमने कह दिया हम उन्हीं के चेले हैं, शिष्य हैं, उन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। न तो वैसा कुछ है, न बात प्रतिभा की है। कोई नैसर्गिक प्राकृतिक प्रतिभा की बात नहीं है। सब साधारण लोग ही हैं। जान लगानी पड़ती है, और जान लगाने में भी वो नहीं है कि फिल्मी हीरो जैसा है कि बहुत जान लगा दे। और जान लगाने में आदमी टूटता भी है, जान लगाने में आदमी अंदरूनी बेईमानी भी कर जाता है। सब होता है, हमारे यहां भी होता है। फिर बात ये होती है कि बेईमानी कर गए तो सुधारेंगे, गलती हो गई अगली बार नहीं करेंगे या कम करेंगे, छोड़ के भागेंगे नहीं। एक बेईमानी है सही काम में प्रवेश न करना, दूसरी बेईमानी है सही काम छोड़ के भाग जाना, ये बोल करके कि बड़ा मुश्किल था, हाय हाय हम क्या करें। और मुश्किल तो है ही। तुम्हें आसान काम करना है तो तुम बर्फी बेचो। उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं जो बर्फी बेचते हैं, जब तक वीगन हो। बार बार तुम यही पूछते रहते हो, मैं करना चाहता हूं, मुझसे हो नहीं रहा, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने वैसा कहा है। जिंदगी तुम्हारी है ना, तुम अपने लिए देखो क्या ठीक है।